ना, तो पी आई क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। देखो यही बनेगा ना, क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ ना बेटा, है ना। अब हमको निकालना क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज पी आई टू दिस वन, ये निकालनी है। इसका मतलब समझ रहे हो, हाँ बच्चों, पी आई टू का मतलब समझ रहे हो, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ith यूनिट एट सेकेंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ पे तो प्रोबेबिलिटी दी है ना, P1 P2 P3 Pn, है ना। P1 से लेके Pn तक वो सारे प्रोबेबिलिटी क्या थे, फर्स्ट ड्रॉ पे ही तो सिलेक्ट हो रहे हैं सारे यूनिट्स। पहले क्लियर करो तुम लोग यार, ये जो P1 P2 Pn है, ये सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट ड्रॉ पे ही तो है ना भाई। फर्स्ट ड्रॉ का मतलब पहली बार सेलेक्ट करोगे तो भाई प्रोबेबिलिटी ये है, ये अगर ये आया, ये इसको सेलेक्ट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ये सेलेक्ट करो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये फर्स्ट ड्रॉ वाली प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, पहले ये बताओ। अब यहां पे जो मैंने P1 डैश लिखा है, ये सब सेकंड ड्रॉ वाली प्रोबेबिलिटीज हैं, यही तो निकालनी है। क्लियर है कि नहीं, रुको, अच्छा मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, P1 2 P2 2 डॉट 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 Pn माइनस 1 2 ना बेटा। देखो पहले अब लिख दिया, अब तो क्लियर हो गया ना। अब इसको भी वैसे लिख दूं क्या, P1 P2 को, समझ जाओगे। पहले कंफ्यूज मत होना, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट इन द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ना। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, बोलो। हाँ, तो हमें अब ये निकालना है। अब देखो इसमें केसेस बनेंगे, ठीक है, मैं केसेस बता देता हूं। तो अच्छा बेटा एक बात बताओ, सेकंड ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि फर्स्ट ड्रॉ पे तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है आयत वाला ना। आयत यूनिट की सेकंड ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि फर्स्ट ड्रॉ पे आयत वाला तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इतना तो क्लियर है, बताइए ना बेटा। तो जब फर्स्ट ड्रॉ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, बोलो ना। अभी ये निकाली ना, कहां गया वो, चलो अभी फिर निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ड्रॉ पे जो आपका ith यूनिट है, सेकंड ड्रॉ पे सेलेक्ट होगा ith यूनिट, बाकी फर्स्ट ड्रॉ पे कितने कितने जो आपके पॉपुलेशन है वो सारे कितने हो जाएंगे, सेकंड ड्रॉ पे, फर्स्ट ड्रॉ पे सेलेक्ट कोई भी हो सकता है ना बेटा। तो जैसे मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, देखो ऐसे समझो, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं तो आप लोग समझ जाना। तो पहले वाले मैं यहां पे लिख रहा हूं y1 सेलेक्ट होगा, या फिर यू, चलो समझ जाना, ठीक है। y1 सेलेक्ट हो रहा है पहले वाले ड्रॉ पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फर्स्ट ड्रॉ, 1 2 लिख दे रहा हूं, समझ जाना ना। 1 और 2 ये क्या है, ड्रॉ, ड्रॉ, और ये क्या है, ड्रॉ, ठीक बेटा। फर्स्ट ड्रॉ पे सेलेक्ट हो रहा है पहले y1 और ये yi, ठीक बेटा। y2 yi डॉट 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 yi माइनस 1 yi प्लस 1 yi, फिर डॉट 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 y। अब तुम ही लोग बताओ yn माइनस 1 रहेगा या yn रहेगा, हमें यही जानना है। y कैपिटल n रहेगा या फिर yn माइनस 1 रहेगा, हाँ yn रहेगा। हाँ कितने बता, किसने बताया, अजीत ने, हाँ सही बताया भाई। हमें पॉपुलेशन ये देखो y1 हम यहां पे निकाल रहे हैं, सेकंड ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी है ना, सेकंड ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो yn ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा yn, है ना, और ये आपका हो जाएगा yi। तो ये फिगर देख के समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ड्रॉ पे कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन की सारी यूनिट एक्सेप्ट yi। पहले बताओ समझ में आया, ये देखो पहले, है ना, इजी है ना, बताओ। कितना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ना किताब लिखने वाले, हमें लगता है उन लोगों को भी नहीं समझ में आता है क्या, बस ऐसे पब्लिकेशन के लिए, नंबर ऑफ पब्लिकेशन के लिए छपवा देते हैं, है ना बेटा। अरे ऐसे हाँ बोलो बेटा। पता नहीं यार, मुझे तो यही नहीं समझ, ऐसे दे दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना बेटा। मैं किताबें लिखूंगा ना, समझ रहे हो नहीं, जितने भी टॉपिक्स हैं स्टैट्स के, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, पूरा अच्छे से पूरा उसमें फुल डेरिवेशन रहेगा, फुल फुल डेरिवेशन से पूरा भर दूंगा मैं। एक एक स्टेप को ऐसा मैं डिफाइन करके लिखूंगा ना, यही तो करूंगा अपने जीवन में, किताबें बहुत लिखूंगा स्टैट्स पे।
फिर तुम लोग पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाना है ना। तुम लोग भी तो टीचर बनोगे आगे चल के, कोई तो बनेगा। तो मेरी किताबें पढ़ के खूब अच्छे से समझाना, कह देना हमारे गुरु जी ने ये किताबें लिखी हैं, और एकदम जैसे गीता बाइबिल की इज्जत करते हो ऐसी इसकी भी इज्जत किया करो, है ना बेटा, है कि नहीं। आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी बुक्स, गीता, कुरान शरीफ, बाइबिल। तो अच्छा तुम ही लोग बताओ बच्चों, अब अगर हमें PI2 निकालना है ना, PI2 निकालनी है, तो आपके पास इतने केसेस हैं, बोलो इतने केसेस है ना। भाई सेकंड ड्रॉप पे तो आपके पास दो सिचुएशन बनेगी, फर्स्ट ड्रॉप पे आपका कोई और यूनिट सेलेक्ट होगा, सेकंड ड्रॉप पे आपका आईएथ वाला सेलेक्ट होगा ना बेटा, बताइए। तो अब इतने सारे केसेस बनेंगे इसमें, है ना। तो अब इसको लिखा कैसे जाए? तो भाई एक बात है कि अगर आपकी फर्स्ट ड्रॉप पे आपकी कोई यूनिट सेलेक्ट हो रही है ना, तो सेकंड ड्रॉप पे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अभी मैंने निकाल ही ली इसकी यूनिट की ना। तो देखो कैसे लिखेंगे आप ही लोग, देखो जैसे मान लो कि पहले क्या सिलेक्ट हो गया, P1 ना बेटा, और हमें आई वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आई वाली प्रोबेबिलिटी यहां रहेगी और 1 माइनस P1। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ P1 क्यों हुआ, क्योंकि Y1 सेलेक्ट हुआ ना। देखो पहले Y1 सेलेक्ट हुआ तो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ Y1 एट फर्स्ट ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ पे अभी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल के दिखाई ना, तो सेकंड ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी आई वाली। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है भाई, अगर Y1 सेलेक्ट हुआ है तो Y1 अगर सेलेक्ट हुआ तो सेकंड ड्रॉ पे आयत वाली सेलेक्ट होगी, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस वन, है ना। देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी सेकंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें ये बता रहा है कि पहले कौन सा सेलेक्ट हुआ है, फर्स्ट वाला यूनिट Y1, फिर सेकंड आपका आई सेलेक्ट हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूज मत होना आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ मेरे बच्चों, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, फिर देखो अब आपका P2 सेलेक्ट होगा तो PI अपॉन 1 माइनस P2 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। अब ऐसे आप चलते चले जाओगे तो अब अच्छा आप ही लोग बताइए इसमें कौन वाला नहीं रहेगा, फर्स्ट ड्रॉ पे कौन वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आयत वाला ना। तो चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाना, है ना, अब इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। PN PI 1 माइनस PN, है ना बेटा। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे चलें क्या। PI2 इज इक्वल टू P1 PI 1 माइनस P1 प्लस P2 PI 1 माइनस P2 डॉट 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 PN, अरे PN कह रहे हैं, PI माइनस 1 PI 1 माइनस PI माइनस 1 और PI प्लस 1 PI 1 माइनस PI माइनस 1 डॉट 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 PN PI 1 माइनस। अब जाके सही लग रहा है ना बेटा, अब जाके पूरा मैंने लिख दिया, क्योंकि उसमें जगह नहीं था तो पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, समेशन J इज नॉट इक्वल टू I PJ I अपॉन 1 माइनस PJ ना, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताइए। और ये कहां से कहां तक होगा, कैपिटल N तक होगा ना बेटा। देखो भाई आई वाला नहीं है, बाकी सब है ना, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, N माइनस 1। बताओ बच्चों, यही तो होगा।